बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार वर्सेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद की। मौनी अमावस्या के दिन काफिले के साथ संगमनोस तक जाने की जिद ने यूपी सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उस दिन मेला प्रशासन ने भीड़ का हवाला देकर स्वामी जी के काफिले को जबरन रोका और फिर इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। कई वीडियोस भी सामने आए। ये विवाद अब इतना बढ़ गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इन सवालों को हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित धर्मगुरु पद के अपमान से जोड़ा जा रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पदवी पर सवाल खड़े किए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनके शिविर पर एक नोटिस चिपका दिया था, जिसका मजमून यह था कि वो खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकते। माघ मेला प्रशासन के नोटिस में जगत गुरु शंकराचार्य के ज्योतिष पीठ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का जिक्र है। इसके तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार जब तक कोर्ट से फैसला न हो जाए तब तक ज्योतिष पीठ या अन्य संस्था के किसी भी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं किया जाएगा, यानी उसे पदवी नहीं दी जाएगी। इसीलिए मेला प्रशासन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछ रहा है कि वो किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। दरअसल माघ मेले में उनके शिविर पर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है और मेला प्राधिकरण के मुताबिक ये लिखना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इस नोटिस को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने मेला प्राधिकरण के नोटिस के जवाब में लंबा सा एक जवाब दिया है, कई पन्नों का। उनकी तरफ से मेला प्राधिकरण को ईमेल आईडी से लेकर उसके दफ्तर तक 8 पन्नों का नोटिस भेजा गया। उन्होंने अनुयायियों ने तो प्राधिकरण के दफ्तर पर यह नोटिस चिपका दिया है। इस नोटिस में अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी पर किए गए संदेह को हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताया गया। इसमें लिखा गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक 12 सितंबर को ही हो चुका था 2022 में। मेला प्राधिकरण का नोटिस स्वामी जी की गरिमा पर चोट है। नोटिस में मेला प्राधिकरण को चेतावनी दी गई 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस वापस ले, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दायर केस में जाली दस्तावेज इस्तेमाल हुआ था और कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में पहले ही उनका पट्टाभिषेक किया जा चुका था, यानी उन्हें शंकराचार्य माना जा चुका है। ये प्रशासन का आर्बिट्रेरी मैलाफाइडी बायस्ड एक्शन है, यही मैं कहूँगा, और इससे उन्हें विरत होना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी। अरे पट्टाभिषेक नहीं होगा तो जिसका हो गया है, अगर कोई कहे कि जो है वो जैसे ये होता है कि 3 से ज़्यादा जिसके पुत्र हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो 3 पुत्र से अधिक पैदा करने पर रोक लगा दी जाए, तो जिसके 4 लेकिन जिसके 4 पहले ही हो चुके हैं तो कैसे रोक लगा दोगे कि 3 ही रहें? तो जिसका पट्टाभिषेक हो चुका है उसको 17 अक्टूबर लगाओ चाहे 50 अक्टूबर लगाओ, पट्टाभिषेक तो 12 सितंबर को ही हो गया है। ये सारा विवाद ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य पदवी को लेकर है। इस विवाद को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है शंकराचार्य की पदवी क्या है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। 8वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्म को बौद्ध और जैन धर्म की मान्यताओं से चुनौतियां मिलने लगी, तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारत के 4 कोनों में अलग अलग हिस्सों में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। ये मठ हिंदू धर्म के दर्शन और वेदों के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। इससे पहला है ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड के चमोली में स्थापित किया गया। दूसरा है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका में है। तीसरा है गोवर्धन मठ, जो ओडिशा के पुरी में है। और चौथा है श्रृंगेरी मठ, जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। ये चारों मठ वेदों से जुड़े हैं। जैसे ज्योतिर्मठ अर्थवेद से जुड़ा है, इसी तरह गोवर्धन मठ ऋग्वेद से, शारदा मठ सामवेद से, श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद के ज्ञान और दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये चारों मठ संत परंपरा और हिंदू धर्म से जुड़े ज्ञान के केंद्र माने जाते हैं। इन मठों को संचालित करने वाले सर्वोच्च धर्मगुरु को शंकराचार्य कहा जाता है और एक तरह से मठ का सर्वोच्च पद है। फिलहाल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ हैं। चारों मठों में से सबसे ज्यादा विवाद ज्योतिर्मठ के इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर चलता रहता है।
और ये विवाद करीब 73 साल पुराना है, 73 इयर्स। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद के विवाद की शुरुआत 18 दिसंबर 1952 से मानी जाती है, जब उस वक्त के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने वसीयत बनाकर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर 4 नामों का सुझाव दे दिया था। वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बना दिया गया। शंकराचार्य चुनने के पुरातन प्रक्रिया में कहीं भी उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा नहीं रही है। इसीलिए जब पहली बार ब्रह्मानंद सरस्वती ने अपनी वसीयत में उत्तराधिकारी को शंकराचार्य बनाने की बात कही तो इस पर विवाद शुरू हुआ। साल 1953 में स्वामी शांतानंद सरस्वती को शंकराचार्य घोषित किया गया था। तब उस वक्त अन्य मठों के शंकराचार्यों और उनके शिष्यों ने उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया। तर्क यह था कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठामान्य जो महानुशासनम में वसीयत से उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बारे में लिखा ही नहीं गया था, तो फिर वसीयत कैसे बनाकर किसी को कोई नियुक्त कर सकता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में चारों मठों के प्रबंधन, उनकी नियुक्ति, कैसे काम होगा, इन सब के बारे में लिखा हुआ। मतलब ये कि ज्योतिर्मठ ही नहीं, किसी भी मठ के शंकराचार्यों की नियुक्ति वसीयत या उत्तराधिकारी परंपरा से नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा हुआ है तो पुरातन परंपरा के हिसाब से गलत है। मठों के शंकराचार्यों की नियुक्ति को लेकर आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में कुछ खास नियम बताए। इस ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी जीवन में रहना जरूरी है। ग्रंथ कहता है कि शंकराचार्य केवल एक ब्राह्मण ही बन सकता है। कि वही व्यक्ति होगा जो तन मन से पवित्र होगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला होगा, शास्त्रार्थ में निपुण होगा, चारों वेद का ज्ञानी होगा। सिर्फ यही नहीं, शंकराचार्य पदवी तभी मिलेगी जब हिंदू धर्म से जुड़े अखाड़ों के प्रमुख, आचार्य महामंडलेश्वर, प्रतिष्ठित संतों की सभा, काशी विद्युत परिषद की मान्यता मिलेगी। काफी समय तक चारों मठों के शंकराचार्यों की नियुक्ति इसी तरह से होती रही। अखाड़े महामंडलेश्वर करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद शंकराचार्यों ने वसीयत से उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा शुरू कर दी। इसी वजह से विवाद हुआ। अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी का विवाद भी उत्तराधिकारी परंपरा से उपजा हुआ विवाद है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है उनको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती ने दीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने शांतानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर शंकराचार्य बना दिया। उत्तराधिकारी परंपरा के तहत 1980 में देखिए, मतलब एक के बाद एक ये पूरी श्रृंखला है जिसमें विवाद इस बात को लेकर है कि क्या जो आदि शंकराचार्य ने नियम बनाए थे उनको तोड़ तोड़ कर ये सभी एक दूसरे को शंकराचार्य बनाते चले गए। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य विवाद पर सार यही है कि पूरी लड़ाई उत्तराधिकारी चुनने की नई परंपरा है और जिसको नियमों में नहीं पाया गया। आज मैंने इस विवाद को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती दोनों से ही बातचीत की। एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष। सुनिए। असल सवाल तो यह है ना कि आपके पास मौका था। आप कहते हैं कि हाँ भाई पुलिस ने जानबूझ के मुझे टारगेट किया, योगी की पुलिस मुझे टारगेट कर रही है। आपके पास मौका था, आप एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल बनाते कि भाई ये पालकी में ही क्यों जाना है, आप मुझे अगर दिक्कत है मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। गंगा जी और आपके बीच में कोई और क्यों आए? अच्छा सुनिए, पुलिस का काम पुलिस करेगी। क्या पुलिस का ये काम है कि छोटे छोटे वेद पाठी बटुकों को चोटी पकड़ करके उनको घसीट घसीट करके ले जाए और उनको उठा उठा करके पटके? क्या 84 साल के बुजुर्ग के ऊपर जूतों से प्रहार करे? क्या दंडी सन्यासियों को मारपीट करे? ये पुलिस का काम है? ये पुलिस का काम किया गया है? यहाँ पर जो किया गया है ये पुलिस का काम होता है? अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई?